हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे यहां स्थानीय लोग हैं, मोती नगर के स्थानीय लोग जो कि सुदर्शन पार्क में रहते हैं। इन्होंने आज ये तय किया है कि कैंडल मार्च कर ये रोष प्रकट करेंगे। जैसे कि उदयपुर में आपने सुना होगा और देखा भी होगा, बीते दिनों एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई थी जिसमें कन्हैया नाल करके एक शख्स को उसी की दुकान में जाकर मार दिया गया था। तो उसी को लेकर यहाँ आज रोष प्रकट किया जा रहा है और इंसाफ की मांग की जा रही है। मोती नगर का ये इलाका है, देख रहे हैं, सुदर्शन पार्क इस इलाके को बोलते हैं। और उदयपुर में जो घटना घटी थी, जो बर्बरता की गई थी कुछ विशेष पक्ष द्वारा, उनके खिलाफ और ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ यहाँ कैंडल मार्च किया जाएगा। और शांतिपूर्ण कैंडल मार्च करने के लिए यहाँ स्थानीय लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वे कैंडल मार्च अभी निकालने वाले हैं। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंसाफ की मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट हुए हैं। यहाँ स्थानीय लोग, ये मोती नगर और सुदर्शन पार्क में रहने वाले सभी स्थानीय लोग हैं, जो कि आपको पता होगा कि बीते दिनों उदयपुर में बहुत बड़ी घटना घटित हो गई थी, जिसको लेकर यहाँ आज स्थानीय लोग एकत्रित हुए हैं और इंसाफ की मांग को लेकर ये कैंडल मार्च करेंगे। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये पदयात्रा होगी जिसमें ये सभी स्थानीय लोग सम्मिलित हैं। और आप देख सकते हैं सभी स्थानीय लोग यहाँ पे कन्हैया, जो कि कन्हैया जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ मांग कर रहे हैं कि उन अपराधियों को जो कि आरोपी पकड़े गए थे उन्हें फांसी की सज़ा जल्द से जल्द दी जाए। और जागो हिंदू जागो करके इन्होंने एक नारा दिया है, जिसके साथ ये यहाँ पैदल मार्च करेंगे। से ऊपर यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं इस पैदल मार्च यात्रा में और शांतिपूर्ण तरीके से ये पैदल मार्च यात्रा की जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा यहाँ पे हमें उग्र प्रदर्शन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके ये बात रख रहे हैं और इनका सीधे तौर से कहना है कि जो कन्हैया, जिनकी उदयपुर में बहुत ही बर्बरता कर हत्या कर दी गई थी, उनके दोषियों को, उनके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इसको लेकर यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। जैसे कि इंसाफ की मांग को लेकर इन्होंने एक सत्याग्रह मशाल भी यहाँ जला दी है और आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों ने इसका दायित्व उठाया है कि उदयपुर में जो घटना घटित हुई थी उसके दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो। जैसा कि हम आपको बता रहे थे लगातार कि स्थानीय लोग जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि स्थानीय लोगों ने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी बात जनता के सामने रख रहे हैं और इंसाफ की मांग किए जाने को लेकर वे लगातार यहाँ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च कर रहे हैं और मशाल जलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि कैंडल मार्च कर और मशाल जलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं ताकि हाँ जी सर, कुछ बताएंगे आज ये आप लोगों ने क्यों ये जो पैदल मार्च कर आप क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सरकार को? जो ये कन्हैया की उदयपुर में जो नृशंस हत्या करी है इन्होंने आतंकवादियों ने, और उस रोष के खिलाफ, उस गुस्से के खिलाफ सभी यहाँ पर आज
पैदल मार्च कर रहे हैं और ये दिखाने के लिए जब तक इसको फांसी नहीं होगी और जो हिंदू समाज है वो चलता रहेगा सड़कों पर और इसकी फांसी की मांग करता रहेगा। और ये जो इस कांग्रेसी प्रतिनिधि राज्यों में जो हत्याएं हो रही हैं ये निरंतर जी क्या कह रहे थे? इसके जो कांग्रेसी शासकों में ये जो निरंकुश हत्याएं हो रही हैं और ये एक तरीके से जो हिंदू समाज को सताया जा रहा है, हिंदू समाज के खिलाफ जो ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने के लिए आज सारे समाज के लोग यहाँ पर चल रहे हैं और ये निरंतर जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। ये निरंतर जारी रहेगा। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि निरंतर जारी रहेगा और कन्हैया जिनकी उदयपुर में बर्बरता से हत्या कर दी गई थी उनके दोषियों को फांसी दिलाए जाने को लेकर यहाँ लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। और अभी कैंडल मार्च कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये कह रहे हैं, कैंडल और मशाल मार्च कर ये मशाल जलाकर अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। आप देख सकते हैं अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? कातिल जिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। अपने नाम भी बता दीजिए आप। भारत भूषण मरान। हाँ जी, आप भी इसी कन्हैया के कातिलों को जब तक फांसी नहीं होगी ये ऐसे ही जारी रहेगा निरंतर। पूरी दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर देशव्यापी प्रदर्शन होता है। ये प्रदर्शन होता रहेगा। तो जैसे से ही प्रोटेस्ट चलता रहेगा। भारत माता की जय। जी, तो आप देख सकते हैं कि कन्हैया को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सभी स्थानीय लोग यहाँ पे सम्मिलित हैं। ये मोती नगर का कृष्णा पार्क इलाका है जिससे जुड़े स्थानीय लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और उन्होंने इस बात को ये आज का प्रदर्शन आप जो कर रहे हैं, आप रोष प्रकट कर रहे हैं कन्हैया जी को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर, क्या आगे भी इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा? आज तो हम कैंडल मार्च और मिसाल लेके ये कार्यक्रम कन्हैया जी के लिए करा है और हम ये कहेंगे कन्हैया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप जो लोग कहते थे कि अल्पसंख्यक देश का मुसलमान खतरे में है, मैं आज कहूँगा कि देश का हिंदू खतरे में है। आप खुद क्या कहें? देखो, अभी तो हम ये रोष प्रकट कर रहे हैं बड़े आराम से। जो निर्मम हत्या की गई कुछ संगठन द्वारा, कुछ अल्पसंख्यक द्वारा, कुछ जो ऐसे मुसलमान हैं जो हमारे देश के लिए नहीं सिर्फ हिंदुओं को काटने का काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि देश का हर मुसलमान ऐसा है, कुछ मुसलमान देशभक्त भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दूसरों को उकसाते हैं कि हिंदू हमारे लिए एक नहीं है। अगर भाई हिंदू एक नहीं होता, अगर हिंदू मुसलमान के खिलाफ होता, क्या हिंदू नाई की दुकान पे कटिंग कराने जाता? क्या हिंदू नाई की दुकान पे शेव कराने जाता? आप खुद बताएं। क्या हिंदू की जितनी भी हमारी माताएं बहनी हैं जो अपनी सूट सिलवाती हैं वो मुस्लिम कारीगर होते हैं, क्या उनके पास हो जाती? बताइए। अगर हिंदू मुस्लिम का साथ नहीं देता तो आप खुद बताइए। कहीं पे मुसलमान के साथ गलत हो रहा हो तो खुद हिंदू रुक के उसके साथ न्याय करता है कि भाई इसके साथ गलत क्यों हो रहा है। क्या अगर मुसलमान के को प्यास लगी हो तो क्या हिंदू उसको पानी नहीं पिलाएगा? कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो देश के प्रति नफरत फैला रहे हैं, हिंदुओं के प्रति नफरत फैला रहे हैं। आप देखो कि जो ये निर्मम हत्या की गई उससे पहले वीडियो डाली गई। ऐसा ये कांग्रेस की सरकार में क्यों होता है? कांग्रेस की सरकार हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करती है? कन्हैया लाल ने बोला कि मुझे मदद करो, मेरे को धमकियां मिल रही है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, मुझे काट डालेंगे। उसको सिक्योरिटी देने की बजाय उन्होंने जो उसके अपोजिट पार्टी जी कुछ मुसलमान थे जो देश के खिलाफ भड़का रहे थे, जो कह रहे थे नुपुर शर्मा जी का गला काट देंगे, आप उनको सुरक्षा दे रही थी कांग्रेस सरकार। आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस सरकार किस हद तक जा चुकी है। लेकिन अभी कुछ हमने समाचारों के माध्यम से भी और कुछ सूत्रों के माध्यम से भी, जैसे कि नुपुर शर्मा जी को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है कि उन्हें इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। देखो जी, ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैं सुप्रीम कोर्ट के मैटर में जो उच्च न्यायालय है, जो हमारे देश की उच्च न्यायालय है, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना
करना चाहूँगा, लेकिन मैं बस एक बात को कहना चाहूँगा, जो जस्टिस ने बोला है कि ये जो निर्मम हत्या हुई है उसकी वजह नुपुर शर्मा है। क्या नुपुर शर्मा ने उनको फ़ोन करके कहा था कि आप जाके कन्हैया लाल का गला काटो क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट करा? आप खुद सोचे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका भी डाली हुई गई है कि इस बात को आपको वापसी लेना पड़ेगा। तो आगे भी आप ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे अगर जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा समस्त देशवासियों? अगर ऐसा होता है कभी भी आने वाले टाइम में, अभी तो हम शांतिपूर्वक चीज़ें निकाल रहे हैं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम पाकिस्तान एम्बेसी के आगे जाके उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इस देश की जनता खुद ही निकल पड़ेगी न्याय मांगने के लिए। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक कभी भी जो बीजेपी शासित राज्य है उसमें कभी ऐसा होता है क्या? आप खुद सोचो, बीजेपी जो भी है हिंदुओं का ध्यान रखती है। राम मंदिर भी भाजपा ने बनवाया। मैं ये कहूँगा कि जो भी हिंदूवादी की बात करेगा वो इस देश के अंदर सरकार बनाएगा। तो आपने सुना सर, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम गुंजन खेड़ा है, मैं मोती नगर का निवासी हूँ। सामने कैमरे पे मैं मोती नगर का निवासी हूँ, गुंजन खेड़ा नाम है मेरा। तो मोती नगर के निवासी हैं और सुदर्शन पार्क ये इलाका है और यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा जो युवा हैं वो आज कन्हैया लाल, जो कि उदयपुर में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके दोषों को, उनके हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ आज फांसी की मांग करते हुए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च कर, मशाल जलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जो प्रदर्शन है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी चलता आ रहा है, क्या वो आगे चलता रहेगा? देखिए, हमारा अपने देश की कानून व्यवस्था में पूरी तरह से विश्वास है और हम समझते हैं निश्चित रूप से जो इसका न्याय है वो जल्दी कन्हैया जी को मिलेगा। ये केवल कन्हैया जी से जुड़ी बात नहीं है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, ये राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी जो लोग हैं ये उनसे जुड़ी हुई बात है और हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर हमें पूरा विश्वास है। हम जानते हैं हमारी न्याय प्रणाली निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसके ऊपर सफलतापूर्वक जो अंजाम उनका होना चाहिए उनको वहाँ तक पहुँचाएगी। अपना नाम भी बता दीजिए। मैं वीरेंद्र बब्बर, प्रवक्ता। जी, आप सभी युवा क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, जो नुपुर शर्मा जी को सपोर्ट करता है क्या उसको इसी तरह से गोली मार दी जाएगी, उसको गर्दन काट दी जाएगी? ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। हिंदुओं को आवाज़ उठानी पड़ेगी और हिंदू आवाज़ उठाएगा तो उसको गोली नहीं मार सकता कोई, या उसको जान से नहीं मार सकता। ये हमारा हिंदुस्तान है। कन्हैया, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और अगर आपकी जैसे कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद अभी जैसे सरकार द्वारा या फिर कानून द्वारा फैसला आने में थोड़ी देरी होती है, तो क्या ये प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा? निरंतर चलता रहेगा जब तक कन्हैया जी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम रोज ये काम करेंगे, रोज ये सड़कों पर उतरेंगे। हाँ जी, आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से आज देश में जो माहौल बना रखा है, ये जो जज साहब हैं, कोई भी हैं, ये सब उसी समय के हैं जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। 2014 के बाद हिंदू जगह है और उसके बाद फिर दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्हीं ताकतों से, बाहर की जो ताकतें आई हैं, उन्हीं ताकतों से इन्हें दबाया जा रहा है, जो कि गलत है। हम सब हिंदू भाई हैं, हम सबको समझना चाहिए, यही मेरा संदेश है। तो ये यहाँ पे कन्हैया जो कि उदयपुर में उनके साथ बर्बरता से उदयपुर में उनकी बर्बरता से हत्या कर दी गई थी, उन्हीं को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ आप देख सकते हैं स्थानीय लोग एकत्रित तो हैं। हाँ जी, आपके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जैसे उन्माद फैल रहा है और खासकर धर्म विशेष के लोग हिंदुओं के खिलाफ जो उन्माद फैला रहे हैं, सरेआम कत्ल हो रहे हैं। उस मौलाना ने जिसने खुलेआम उदयपुर में धमकी दी थी, आज उसे 24 घंटे के अंदर बेल भी मिल चुकी है। ये तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस को खत्म करनी होगी। हिंदू जाग चुका है और अब हिंदू ये नहीं सहेगा। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपना रोष प्रकट करते हुए यहाँ स्थानीय लोग ये बात कह रहे हैं कि वह तुष्टीकरण की नीति को ख़त्म करें। जो कुछ युवा भी हैं यहाँ पे जो कि इस प्रदर्शन में सम्मिलित हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि कैंडल मार्च कर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ, तो क्या मांग है आपकी? भाई साहब, कैंडल मार्च हम कर रहे हैं, ये एक तरीके की श्रद्धांजलि है उस मृतक को जिसकी बड़ी निर्मम हत्या की गई। मगर इसका समाधान क्या है? इसी तरीके से हमारे लोग मरते रहेंगे, इसी तरीके से वो कर्मकांड करते रहेंगे, उसके बाद फिर विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे। हमारी तरफ से जब भी कोई रिटेलिएशन प्रोग्राम होगा, फिर जब भी हमारी तरफ से जब कोई एक बदले की कार्रवाई की जाएगी, तो फिर हम हिंदू आतंकी घोषित कर दिए जाएंगे।
हम भगवा आतंकी घोषित कर दिए जाएंगे, हम कम्युनल, हम धार्मिक बता दिए जाएंगे, हम भाजपा के गुंडे फलाना ढिमकाना 10 चीज़ें बता दी जाएंगी, मगर हम नहीं हैं। हम सिर्फ साथ चाहते हैं, हम सिर्फ बराबरी का अधिकार चाहते हैं। संविधान में, कानून में जितनी सुविधाएं उनको दी जा रही है उतनी सुविधाएं आज हमारे पास नहीं है, जितनी प्रोटेक्शन उनके पास है उतनी प्रोटेक्शन हमारे पास नहीं है। अरे आज के टाइम पर एक अखलाक मरता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उसके घर पर जाके उसको करोड़ों रुपए की मुआवजे की राशि देके जाता है। आज जब हमारा भाई, हमारा टेलर मरा, कन्हैया मरा, तो आज कहाँ पर है ये सारे के सारे नेता जो किसी दलित की मौत पर या किसी मुस्लिम की मौत पर सबसे पहले वहाँ पर जाके कैमरे में फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते थे। अरे हम नहीं कह रहे कि वहाँ पर मत जाओ, मगर यहाँ पर भी तो आओ, सबको बराबरी का अधिकार दो। सब देखो, हमारा सिस्टम, मैं कहना चाहूँगा हमारा सिस्टम बायस्ड है, एक बायस सेक्युलरिज्म का शिकार हो रहे हैं। हमारे संविधान में, हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म का शब्द इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात है, हमारे देश में होनी भी चाहिए, मगर सेक्युलरिज्म एक तरफा नहीं। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। बायस सेक्युलरिज्म नहीं। अगर सज़ा सबकी होनी चाहिए तो बराबर होनी चाहिए, अगर सभी को सुविधाएं हो तो सभी को बराबर होनी चाहिए। और इसी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश में आना बहुत ज़रूरी है। CA NRC का आना इस देश में बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की असामाजिक ताकतों पर नियंत्रण लगा सके सरकार। धन्यवाद। तो यहाँ फांसी की मांग करते हुए यहाँ युवा नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत उन्हें सज़ा ज़रूर मिले, और उसी को लेकर यहाँ रोष प्रकट किया जा रहा है आज मोती नगर के कृष्णा पार्क इलाके में। और सभी स्थानीय लोग यहाँ सम्मिलित हो, सुदर्शन पार्क में, माफ़ कीजिएगा, सुदर्शन पार्क है ये मोती नगर का, और स्थानीय लोग यहाँ सम्मिलित हैं। खासकर इसमें युवाओं ने अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा दी है और वो रोष प्रकट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मोती नगर की जनता है और से जुड़ी हुई जनता है ये, और सभी की यानी युवाओं की मांग है कि कन्हैया लाल के साथ जो बर्बरता की गई थी और जो अपराधी उसमें सम्मिलित हैं उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए। इसी बात को लेकर, अपनी बात का लेकर रोष प्रकट यहाँ करते नजर आ रहे हैं। आप सभी लोग भी प्रदर्शन का हिस्सा है? तो आप सभी भी प्रदर्शन का हिस्सा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप इंसाफ की मांग को लेकर? हम तो चाहते हैं जी बिल्कुल फांसी दो इनको, ये बिल्कुल बख्शने लायक नहीं है ये, बिल्कुल। जो उदयपुर में जो घटना घटी है, जो बर्बरता हुई है, उसके खिलाफ आज आप लोग यहाँ पे अपना रोष मन में पूरा आक्रोश है जी। जी जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जल्द से जल्द उनको सज़ा होनी चाहिए जी। और ये कब तक हम सहन करेंगे जी, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बहुत ऐसे सैकड़ों किस्से ऐसे हो चुके हैं। उसका ऐसा उदाहरण पेश होना चाहिए कि आगे ऐसा करने से पहले कईयों बार सोचे कोई भी। और ये कट्टरता हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस देश के अंदर। अपने ही देश में हमें रहते हुए डर लगने लगा है कि कब दूसरा नंबर मेरा भी हो सकता है। तो ये हमारी मांग है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ बड़े से बड़ा अच्छा ऐसा उदाहरण पेश करें जिससे उनको भी आगे करने से पहले किसी को पता चले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन। और आपका सर? मेरा गगन। गगन। तो यहीं स्थानीय निवासी हैं आप? बिल्कुल जी। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस हिसाब से उन्होंने करा है ना जी, जिस 5 मिनट लगाए उन्होंने की गर्दन काटने में, मैं तो कह रहा हूँ अदालत को भी आधा घंटा नहीं लेना चाहिए इनको फांसी की सज़ा देने में। जी जी जी। तो फांसी की सज़ा की मांग करते हुए आप लोग आज रोष प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल जी। नहीं होगी, ये ऐसे ही जारी रहेगा निरंतर। पूरी दिल्ली के अंदर क्या, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देशव्यापी प्रदर्शन होता है, ये प्रदर्शन होता रहेगा। जी जी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो भी इस प्रदर्शन में जुड़े थे, उनका कहना है कि अगर इंसाफ जल्द से जल्द नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन होते रहेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि आज आप रोष प्रकट कर रहे हैं और मोती नगर का ये सुदर्शन पार्क के निवासी सारे एकत्रित हुए हैं, तो क्या है वजह? वजह ये है कि जो कि अभी हमें सब पूरे देश में जो मीडिया में और सब जगह चल रहा है, आज ये विश्व भारत अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके साथ जुड़े हुए सारी संस्थाएं, आज ये आक्रोश जो लगभग 1000 जगह पे आज दिल्ली में ही प्रदर्शन चल रहा है, उसी में एक ये मोती नगर में आज ये किया जा रहा है। और जो
दिल्ली के 1000 जगहों पे ये प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, ये मोती नगर में लगभग 1000 से ऊपर आज ये प्रदर्शन हो रहे हैं पूरी दिल्ली में। और जो राजस्थान उदयपुर में जो निर्मम हत्या की गई, गला रेत के हत्या की गई और उसके बाद जो उनकी वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया, मैं इस पर उनको कहना चाहता हूँ जो उनको ट्रायल कोर्ट जल्द से जल्द इसके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाया जाए और उनको फांसी दी जाए। ये एक घटना नहीं है, इसके साथ अमरावती जो महाराष्ट्र में ऐसी एक घटना हुई है जिसकी आज NIA ने जांच करी और उसमें भी यही सेम चीज़ निकल के आई है कि कुछ मुसलमानों ने प्रोजित तरीके से जो कि पाकिस्तान गए थे और ट्रेनिंग लेकर आए थे वहाँ से, उन्होंने उनकी हत्या करी और उनको भी फांसी की सज़ा की हम मांग करते हैं। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चेक करो वीर बजरंगी, चेक करो बजरंगी, हर हर महादेव। चेक करो वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। कन्हैया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कन्हैया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कन्हैया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कन्हैया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। जो हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू जो हुआ वो गलत हुआ। हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, दोनों को सरेआम करके गोली मार देनी चाहिए इनको। कब तक हिंदू ऐसे पिटता रहेगा? तो अगर जैसे कि इंसाफ मिलने में देरी हुई तो इसी तरीके से चलता रहेगा प्रदर्शन? बिल्कुल चलता रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसे चलते रहेंगे। क्या नाम है? कोई पार्टी वर्कर नहीं है, आम आदमी है। आम आदमी सुननी पड़ेगी उसको। जी जी जी, स्थानीय लोग हैं आप? स्थानीय लोग हैं हम लोग। देश की सरकार को आम आदमी की सुननी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? रवि। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोती नगर के सुदर्शन पार्क की ये सभी जनता है और कैंडल मार्च कर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और मशाल जलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और कन्हैया को इंसाफ दिलाए जाने को लेकर यहाँ पैदल मार्च किया जा रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये पैदल मार्च किया जा रहा है और अभी अपने अंतिम चरण पे है और सभी युवा यहाँ पैदल मार्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से और रोष प्रकट कर रहे हैं। ये कोई पार्टी विशेष को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं है, इसमें पार्टी विशेष से सम्मिलित कोई भी नेता नहीं है। यहाँ पे सभी स्थानीय लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। फांसी दो। तो आप देख सकते हैं, क्या कहना है आपका? बहुत ही देश में गलत काम हो रहा है और जो आतंकी हैं उनका बहुत मनोबल बढ़ता जा रहा है। जब देश की बड़ी पुरानी पार्टियां उनको सहयोग करने में लगी हुई हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, ऐसे में उनका मनोबल गिरने के बजाय ऊंचा होता जा रहा है। आखिर हम कब तक ये आतंक सहते रहेंगे? आज हमारे देश में हम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यकों से भी बदतर स्थिति हमारी है। आखिर हम कब तक घर में छुप के रहें? हमें एक सत्य कथन पर भी हमें दंडित किया जा रहा है, समाज में हमें डराया धमकाया जा रहा है। तो आपकी मांग है कि फांसी की सजा दी जाए उनके दोषियों? उनको फांसी दी जाए, उसको अविलंब जितना जल्दी हो फास्ट ट्रैक के द्वारा सुनवाई करके फांसी दी जाए। तो सभी युवा यहाँ पे हैं, एकत्रित हैं, आप देख सकते हैं और सभी इन युवाओं की मांग है ये सभी स्थानीय निवासी हैं मोती नगर के और सुदर्शन पार्क के निवासी हैं। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये भ्रांति ना हो कि कोई पार्टी विशेष प्रदर्शन है। ये पार्टी विशेष प्रदर्शन नहीं, ये स्थानीय लोगों का प्रदर्शन है और रोष प्रकट करते हुए यहाँ प्रदर्शनकारी जा रहे हैं। ये देख सकते हैं।
इंसाफ को लेकर कन्हैया के हत्यारों को फांसी हो, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस्लामिक कट्टरपंथ को देश में बढ़ावा दे रहे हैं और मासूम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं सिर्फ धर्म के नाम पे, उनको तो फांसी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणी की है उसके विषय में वो बहुत गलत है। उनको भी धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करना चाहिए और सब लोगों को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कही। आप किसी भी धर्म का हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। जी, कानून से ऊपर कोई धर्म नहीं है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। कोई भी अपने हाथ में हथियार उठा के किसी की भी हत्या नहीं कर सकता ना धर्म के नाम पे। उसको करना है कोर्ट में जाए, संस्थान में जाए, कानून में जाए, बात करे। परंतु इस तरह से किसी की भी निर्मम हत्या कर देना और उसका वीडियो बना के वायरल कर देना, फिर कोर्ट ये कह रहा है कि हमारे पास सबूत भी है, वो मान भी रहे हैं, फिर भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। उल्टा उनको बढ़ावा देने के लिए टिप्पणियां की जा रही हैं। तो आप लोग क्या मांगे कि अगर जल्द से जल्द उनको फांसी नहीं दी जाएगी तो आप लोग आगे भी प्रदर्शन करेंगे? देखिए, हम देश में कानून के अनुसार शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो होते रहेंगे जब तक कि इस तरह की घटनाएं बंद नहीं होती जो इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको रोकना चाहिए। जी, तो बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ युवाओं ने। तो इसी तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन होते रहेंगे और युवा, आइए जानते हैं कुछ युवाओं का क्या कहना है। आप लोग जैसे कि प्रदर्शन में मैंने देखा कि बहुत बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया और आप इंसाफ की मांग कर रहे थे, तो क्या कहना है आप? इंसाफ का मेनली यही है कि जो भी उसको हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, पहले कश्मीर में ये हुआ, अब यहाँ उदयपुर में हो रहा है, राजस्थान में 5 डेथ हो चुकी हैं और ये बिल्कुल भी कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले रही। ऊपर से दूसरी गवर्नमेंट्स पे लगाया जा रहा है कि उन्हें बोलना चाहिए आगे आके, जबकि तुम उदयपुर में रह रहे हो, तुमने वहाँ के अभी तक कुछ नहीं किया। शूट एट साइट का ऑर्डर होना चाहिए इन लोगों के लिए। आपका क्या नाम? लक्ष्य। तो आप यहीं और या तो फांसी की सज़ा दिलानी चाहिए, आपका क्या कहना है? भाई साहब, हम किसी भी तरह कट्टरपंथी चाहे कुछ भी हो, हम उसके खिलाफ हैं। भाई साहब, हम देश में रहते हैं, मिलजुल के हमें रहना चाहिए। किसी भी कट्टरपंथी का, हम एक्सट्रीमिज्म का किसी का साथ नहीं देते भाई साहब, हमें ही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य। आप तो आप देख सकते हैं सभी ये स्थानीय लोग हैं। अब ये हनुमान चालीसा में सभी सम्मिलित हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद सभी सनातन धर्म मंदिर में ये युवा आए और अब हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। ये मोतीनगर का मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर कहा जाता है और मोतीनगर के मंदिर में जो सुदर्शन पार्क के जो निवासी हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ करते नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं यहाँ के निवासी। तो आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा जो प्रदर्शन अभी किया गया था वे मोतीनगर के सनातन धर्म मंदिर में सभी युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं और आपको हम बता दें कि अब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जैसे कि आज का जो प्रदर्शन जैसे कि अंतिम चरण पे था, उसके समापन के बाद आज यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं सभी युवा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ किया जा रहा है। प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने ये तय किया था
के हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा और कन्हैया जो कि उन्हें याद करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी कुछ वचन बोले जाएंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट के निवासी हैं और सुदर्शन पार्क ये इलाका है और यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा जो युवा हैं वो आज कन्हैया लाल जो कि उदयपुर में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनके दोषियों को, उनके हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ आज फांसी की मांग करते हुए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च कर, मशाल जलाकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और इनका कहना है कि अभी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। अगर जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई तो यह देशव्यापी प्रदर्शन भी किया जाएगा। हम सबका मंच सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।